नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कंपनी की गहराई से जांच करते हैं जो कागज पर तो एक सुपरस्टार की तरह दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी चमक असली है। आइए कोर डिजिटल की वित्तीय दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। आप देखिए, पहली नज़र में तो कोर डिजिटल की कहानी बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये कंपनी वो काम कर रही है जिसकी भारत को आज सख्त ज़रूरत है, 5G और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और ये एक ऐसा बाजार है जो वाकई रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और कोर डिजिटल उसी लहर पर सवार है। और ये नंबर देखिए, 256%। जी हाँ, साल दर साल इतनी शानदार ग्रोथ। इसने तो कई इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इतनी तेज ग्रोथ हमेशा अपने साथ कुछ सवाल लेकर आती है। क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक खूबसूरत सपना? चलिए पर्दों को हटाकर देखते हैं कि अंदर की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोरे डिजिटल बाजार को क्या कहानी सुना रही है, क्या है इनका वादा। तो इनका बिजनेस मॉडल देखिए, काफी सीधा साधा है। ये भारत के डिजिटल कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं, और इनके ग्राहक कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं। और मैनेजमेंट ने भविष्य के लिए बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। वो एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन के दम पर भविष्य में भारी भरकम कमाई का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो कहानी तो बहुत अच्छी है ना? लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमारा काम कहानी से आगे जाकर सच को ढूंढना है। और सच कहाँ मिलता है? आंकड़ों में। क्योंकि आंकड़े जनाब झूठ नहीं बोलते, और कोई भी फोरेंसिक जांच हमेशा पैसे के निशान का ही पीछा करती है। और जब हम इनके प्रॉफिट्स पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और भी गुलाबी हो जाती है। साल दर साल मुनाफा बस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है मानो कंपनी ने कोई पैसा छापने की मशीन लगा रखी हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। प्रॉफिट तो ठीक है, पर वो पैसा, वो असली कैश जो बैंक में आता है, आखिर है कहाँ? और ये आंकड़े देखिए, ये आपको चौंका देंगे। वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने कागज पर तो 11 करोड़ का मुनाफा दिखाया, लेकिन असल में उनके बिजनेस से 8 करोड़ रुपए कैश बाहर चला गया। मतलब पैसा कमाने की जगह वे पैसा गंवा रहे थे। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये होता है एक अकाउंटिंग तरीके से, जिसे कहते हैं अक्रूअल अकाउंटिंग। सीधे शब्दों में कहें तो आपने बिक्री का हिसाब तो कर लिया, भले ही पैसा अभी तक आपकी जेब में ना आया हो। ये कुछ ऐसा है कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए और मान लिया कि आपके पास 100 रुपए आ गए, जबकि दोस्त शायद महीनों तक पैसे लौटाए ही नहीं। तो ये जो कैश और प्रॉफिट का फर्क है ना, यही हमारी जांच का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। अब एक जासूस की तरह हम इस सुराग के पीछे पीछे कंपनी की बैलेंस शीट की गहराइयों में उतरेंगे। और देखिए, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। अगला सुराग साफ साफ दिख रहा है, रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो ग्राहकों से लेना बाकी है। और ये रकम, ये तो आसमान छू रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और जब मैनेजमेंट से इन बकाया पैसों के बारे में पूछा गया, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? सारा विश्लेषण कागज पर है। ये एक टालमटोल वाला जवाब है। जब कोई सीधा जवाब ना दे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। यह पारदर्शिता की कमी दिखाता है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है, और ये वित्तीय दुनिया में एक बहुत ही जाना पहचाना खतरे का पैटर्न है। पहले रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, फिर अचानक से वो पैसा जो बाजार से आना है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और आखिर में हाथ में आने वाला कैश या तो रुक जाता है या नेगेटिव हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत अक्सर अच्छा नहीं होता। अब एक और सुराग है इनकी कंपनी की बनावट में। सोचिए, ये कंपनी एक रशियन डॉल की तरह है। एक कंपनी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी। अब इसके सही कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जटिल बनावट का इस्तेमाल अक्सर असली वित्तीय हालत को छुपाने और ग्रोथ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी जांच में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि मैनेजमेंट जो कहती है वो करती भी है या नहीं। तो चलिए जरा इनके पुराने वादों और असली प्रदर्शन को मिलाकर देखते हैं। समय समय पर मैनेजमेंट ने लगातार मजबूत ग्रोथ और डिफेंस जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार के बड़े बड़े अनुमान लगाए हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है। एक तरफ तो मैनेजमेंट इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, और दूसरी तरफ कंपनी के अंदर के आंकड़े वो एक बिल्कुल अलग ही और काफी चिंताजनक कहानी बयां कर रहे हैं। तो सारे सबूतों को देखने के बाद वो रोमांचक कहानी, वो परेशान करने वाले आंकड़े और मैनेजमेंट के जवाब,
अब समय आ गया है कि हम अपना अंतिम फैसला सुनाएं। तो ये रहा हमारा फोरेंसिक स्कोर कार्ड। देखिए, बिजनेस मॉडल और बाजार को हमने 10 में से 8 दिए हैं, क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। लेकिन कैश फ्लो को सिर्फ 2 मिले हैं, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैनेजमेंट की विश्वसनीयता को 3 मिले हैं, क्योंकि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। और इन सबको मिलाकर जो अंतिम स्कोर बनता है वो है 10 में से सिर्फ 4.7। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है, और ये हर निवेशक के लिए जरूरी है। जब किसी कंपनी की कहानी और उसके आंकड़े दो अलग-अलग बातें कह रहे हों, तो भरोसा किस पर किया जाए? चमकदार कहानी पर या ठंडे सख्त कैश पर?